नमस्कार दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी है राम नाम के 10 अर्थ और 4 अवतार की कथाएं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव शुरू हो गया है। हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। राम नाम का अर्थ क्या है? संतों और विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की है। अलग अलग जगह से हमें राम नाम के 10 अर्थ मिलते हैं। हर अर्थ से ही यही निकल कर आ रहा है कि राम सर्वव्यापी हैं। एक राम नाम और 10 अर्थ है। पहला, तैत्तरीय आरण्यक नाम के ग्रंथ में राम शब्द का अर्थ है पुत्र। इस ग्रंथ के श्लोकों में पुत्र को राम कहा गया है। दूसरा नंबर, ब्राह्मण संहिता कहती है रमनते सर्वत्र इति रामा, यानी राम जो सब जगह रहता है। रमनते का अर्थ है राम, अर्थात जो सुंदर है, दर्शनीय है, वो राम है। नंबर 4, मनोज शब्द को भी राम से जोड़ा जाता है। मनोज का अर्थ है मन को जानने वाला। जो मन को जानता है वो राम है। नंबर 5, हिंदी व्याख्याकार राम का अर्थ बताते हैं जो आनंद देने वाला हो, संतुष्टि देने वाला हो, वो राम है। नंबर 6, कुछ विद्वानों की व्याख्या है 4 भाइयों में भरत धर्म शत्रुघ्न अर्थ, लक्ष्मण काम और राम मोक्ष का प्रतीक है। अतः राम नाम का एक अर्थ मोक्ष भी है। नंबर 7, एक अर्थ और है राम 2 अक्षर और 1 मात्रा से मिलकर बना है, र और आ और मा। राम से रसातल यानी पाताल, आ से आकाश और म से मृत्युलोक यानी पृथ्वी। जो पाताल, आकाश और धरती तीनों का स्वामी है वो राम है। नंबर 7, संस्कृत व्याकरण के मुताबिक रम धातु में धत्र प्रत्यय के योग से राम शब्द बनता है। रम धातु का अर्थ रमन, निवास करना है। वे प्राणियों के हृदय में रमन निवास करते हैं, इसीलिए वे भी राम हैं। नंबर 9, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य कहते हैं रमन्ते कने कने इति रामा, जो कण कण में व्यापक है वो राम है। नंबर 10, विष्णु सहस्र नाम पर अपने भाष्य में आद्य शंकराचार्य ने कहा है कि नित्यानंद स्वरूप भगवान में योगी जन रमन करते हैं, इसीलिए वे राम हैं। आइए अब जानते हैं राम अवतार क्यों हुआ। जानते हैं इसके पीछे के 2 श्राप और 2 वरदान के बारे में। भगवान विष्णु को राम अवतार क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, हरिवंश पुराण और रामचरितमानस में अलग अलग कारण बताए गए हैं। इनके अनुसार 2 श्राप और 2 वरदान हैं जो राम अवतार का कारण बने। जानते हैं वो श्राप और वरदान क्या थे। पहला श्राप जय विजय को सनकादिक ऋषियों ने दिया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3वें अध्याय में कथा है, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कई लोकों की रचना करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनंदन, सनातन और सनतन कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के पहले अवतार भी माने जाते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनकादिक मुनि उनके दर्शन करने वैकुंठ आए। जब सनकादिक मुनि द्वार से निकलकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। सनकादिक मुनियों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने दोनों को 3 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। 3 जन्म के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी।
पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण का जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में बने। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। भगवान राम के अवतार का पहला कारण सनकादिक मुनियों का श्राप बना। दूसरा श्राप नारद जी ने भगवान विष्णु को दिया था। रामचरितमानस के बालकांड में कथा है, एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपने तप से इंद्र का पद हासिल कर लेंगे। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर काम बाण चलाए। बाणों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव की तरफ देखा। कामदेव को ये लगा कि नारद जी भी मुझे भगवान शिव की तरह भस्म कर देंगे। उन्होंने नारद जी से माफ़ी मांगी। कामदेव ने कहा कि मैंने ये सब हमारे राजा इंद्र के कहने पर किया। आपकी तपस्या भंग करने में मेरा कोई हित नहीं है। मैंने बस राजा की आज्ञा का पालन किया है। कामदेव से ऐसी बात सुन नारद मुस्कुराए और उसे क्षमा कर दिया। माफी मिल गई तो कामदेव ने कहा, मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिए। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और कहा कि ये आपने मुझे बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु को भूलकर भी मत बताइएगा। नारद जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे वैकुंठ लोक गए। यही बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है, उनका अहंकार मिटाना होगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया जिसका राजा था शिवनिधि और उसकी बेटी थी विश्वमोहिनी जिसका स्वयंवर होना था। नारद जी जब उस नगर में पहुंचे तो विश्वमोहिनी को देखकर ये सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि विश्वमोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुन ले। भगवान विष्णु ने नारद जी का मुंह बंदर जैसा बना दिया। भगवान विष्णु खुद स्वयंवर में पहुंचे और विश्वमोहिनी ने उन्हें अपना वर चुन लिया। नारद जी पर सब हंस रहे थे। ये देख नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने मुझे स्त्री भी दिया तो आप भी मानव शरीर धारण कर 14 वर्ष स्त्री वियोग में भटकोगे। मुझे बंदर का मुंह दिया, ये ही बंदर आपकी पत्नी को खोजने में आपकी सहायता करेंगे। नारद जी का ये श्राप भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इस तरह दूसरा श्राप राम अवतार का कारण बना। अब बातें दो वरदानों की है। पहला वरदान भगवान विष्णु ने मनु और शत्रुपा को दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, सतयुग में मनु और शत्रुपा जो ब्रह्मा जी के ही अंश से जन्मे थे, दोनों ने संतान पाने के लिए भगवान विष्णु की वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मनु और शत्रुपा से पूछा कि क्या वरदान चाहिए। दोनों ने कहा कि भगवान हमें आपके जैसी संतान चाहिए। भगवान विष्णु बोले, मेरे जैसा तो बस मैं खुद हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। त्रेता युग में तुम राजा दशरथ और शत्रुपा कौशल्या बनकर जन्मेंगी। मैं तुम्हारे पुत्र राम के रूप में जन्म लूँगा। इस तरह मनु शत्रुपा को मिला वरदान राम जन्म का कारण बना। दूसरा वरदान रावण को भगवान ब्रह्मा ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान ब्रह्मा के लिए रावण ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया
कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा। हाँ, तुम अपने मरने की परिस्थितियाँ खुद तय कर सकते हो। रावण ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता या दानव नहीं मार सके, ना नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, गण या कोई देवी भी ना मार सके, मुझे कोई हिंसक पशु भी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया। रावण ने मनुष्य और वानर ये दो छोड़ दिए, क्योंकि उसे लगा कि जब कोई नहीं मार सकता तो नर और वानर ये दोनों उसे कैसे मार पाएंगे। रावण को ब्रह्मा जी का दिया ये वरदान भी कारण था कि भगवान विष्णु को मानव रूप में राम अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण को कोई साधारण मानव ही मार सकता था। इस तरह 2 श्राप और 2 वरदान राम अवतार के मुख्य कारण बने। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।